श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। ओम श्री मैत्रेय उवाच। यदक्षा आगतां तत्र ददर्शं प्रमदोतु मां दैत्यैर्दशवीरायान्ति मेकैः सतनायकै पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां मृषभं प्रौढां कामरूपिणीं सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलाम्बरानां संविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलं श्रियं विसङ्गनीवीं सुषोणीं श्यामां कनकमेखलां पाद्भ्यां कोणाभ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव स्तनौ व्यञ्जित केशोरौ संवृतौ निरन्तरौ वस्त्रान्ते निगृह्णन्तीं व्रीड्यां गजगामिनीं तामाय ललितं वीरां शुभ्रीडस्मितशोभनां स्निग्धेनापाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टा प्रमोदभ्रमन्भ्रुवां कातुं कञ्जफलासाक्षी कस्यासि कुताशति इमामुपपुरीं भीरुं किं चिकीर्षसि संसुमे। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली जाती आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग श्यामला था, कटि प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामनी वाला
किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेम पूर्ण निरंतर तिरछी चितवन के कारण बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? हे साध्वी, इस समय आप कहाँ से आ रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? काएते अनुपथा ये तो एकादश महाभटः एतावा ललना शुभ्र को अयम ते अहि पुरा सरा त्वं ह्रीर्भवान्यस्थ वाग्रमापतिं विचन्वती किं मुनि वद्रोहो वने त्वादङ्घ्रिकामाप्त समस्त कामं क्व पद्मकोशा पतिता कराग्रा नासां करोर्वन्यतमां भुविस्प्रङ्गपुरीमिमां वीरवरेण शाकम् आर्यशलं कृतमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीर्यज्ञपुंसाम् यदेशमापां विखिन्नतेन्द्रियं सव्रीड्यभावस्मितविभ्रमद्भ्रुवां त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभवां प्रवादते अथानुग्रहाण शोभने। शुभ्र, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा की देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रहे हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो। इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? हे सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को भी काबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ मोहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वादाननं शुभ्रसुतालोचनं
व्यालम्बनीलालक वृंद संव्रतम उन्नीय में दर्शय बलगुवाचकम यद वीडयानाभिमुखम शुचिस्मिते। हे शुचिस्मिते सुंदर मोहे और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन भरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय इत्थं पुरंजनम नारी याचमानं धीरवतो अभ्यनंदतं वीरं हसन्ति वीरमोहिताम्। नाविदां वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषसभाम् आत्मनः परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्। इहाद्यसन्तमात्मानं विदाम्ना तथा परम् येनेयं निर्मिता वीरपुरी शरणमात्मनः। एते सखाय सख्यो मे नरानश्च मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागो अयं पालयन् पुरीम्। दृष्ट्या आगतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भीप्ससे उद्वहिष्यामि तास्ते अहं स्वाबन्धुभिरिन्दम्। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और ना हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानते हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इस सेवा में और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। हे शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इमां त्वामदितिष्ठस्व पुरीं नौमुखीं विभो मयोपनीतान् ग्रहणानाकां भोगान् सतं क्षमा। कवनो त्वदन्यं रमे यारतिज्ञं कोविदम् असंपरायाभिमुखमस्त्वस्तन्नविदं पशुम्।
धर्मो ह्यत्ता हत्रार्थ कामोचाम प्रजानंदो अमृतम यशाम लोका विशोका विरजायान्ना केवलिनो विदुः प्रत्रदेवार्थियो मत्यार्णाम भूतानामात्मनश्चाहम् क्षेमं वदन्ति शरणं भवे अस्मिन् यदा ग्रहाश्रमः कानां वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं नावृणीत् प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं प्रियपतिम् कस्यामनस्ते भुवि भोगि भोगयो स्त्रियां न सज्जेद भुजयोर्महाभुजम् सोवनाथ वर्गादिमलं गृणोदत्तस्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्। हे प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतियो पशुतुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। हे वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। हे महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचाएगा? आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पंचविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण